हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक मैथ्स का 6th वीडियो देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं बॉडमास रूल। तो आज का हेडिंग है सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम देखेंगे बॉडमास रूल। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट भी 4 टाइप के होते हैं। पहला बार और लाइन, दूसरा छोटा ब्रैकेट, तीसरा बड़ा करनी वाला ब्रैकेट और चौथा बड़ा ब्रैकेट। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे, बार के बाद छोटा ब्रैकेट, फिर करनी वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का बोलते हैं। इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, जैसे कि 3 ऑफ 7 मतलब 3 इंटू 7। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न मतलब भाग करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, एडिशन मतलब जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 200 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 3। 200 को 25 से भाग करना है और 4 से गुणा करना है, प्लस 12 माइनस 3। तो बॉडमास सबसे पहले चेक करेंगे क्या ब्रैकेट है। तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। फिर चेक करेंगे ऑफ, क्या ऑफ लिखा है, ऑफ या का, तो नहीं लिखा है। फिर चेक करेंगे डिवीज़न, तो डिवीज़न, हाँ यहाँ पे डिवीज़न है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया 8 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 3, ठीक है। 8 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 3। अब डिवाइड करने के बाद चेक करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 12 माइनस 3। अब उसके बाद चेक करेंगे तो एडिशन, तो सबसे पहले ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया है 44 माइनस 3, तो ये आ गया 41। तो ये आंसर है। तो इस तरह से बॉडमास का यूज़ करके हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 ऑफ 7 प्लस 3 इंटू 2। तो बॉडमास में चेक करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा है। फिर चेक करेंगे ऑफ, क्या ऑफ है, हाँ यहाँ पे ऑफ है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 ऑफ 7 मतलब ये हो गया 42, 6 7 42 प्लस 3 इंटू 2। अब ऑफ के बाद चेक करते हैं डिवीज़न। डिवीज़न देखिए मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस डिवीज़न, तो पहले ये सॉल्व होगा। तो 64 प्लस 8 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 2। अब डिवीज़न के बाद चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये है मल्टीप्लिकेशन, तो फिर ये सॉल्व होगा। 64 प्लस 8 माइनस 42 प्लस 6। अब प्लस करना है तो ये दोनों और ये ऐड हो जाएगा, तो 64 और 8 72, 72 और 6 78, 78 में से 42 को माइनस करना है, तो 78 माइनस 42, तो दोनों के बीच में एक रेफरेंस नंबर 50 मेरे दिमाग में आया। 50 से 78 कितना ज़्यादा है, 28, और 50 से 42 कितना कम है, 8, तो कितना हो गया 28 और 8 36। सब्ट्रैक्शन का मेथड मैंने सबसे पहले वीडियो में सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो 78 माइनस 42 आ गया 36, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस 6 माइनस ब्रैकेट 7 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर बार लगा है। तो बॉडमास में ब्रैकेट में सबसे पहले बार, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर करनी वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये सीक्वेंस है सॉल्व करने का। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व होगा,
8 माइनस 5 कितना हो गया? 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 हो गया 3। अब उसके ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 3। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 3 4। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 2, तो ये आ गया 8। तो 8 हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई करनी वाला ब्रैकेट 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू 3 छोटा ब्रैकेट करनी वाला ब्रैकेट फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? ये वाला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर करनी वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 2 जा 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8। अब चलते हैं, अब देखते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट बचा, फिर ये वाला ब्रैकेट बचा। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। तो डिवीजन और प्लस, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो 8 एकम 8 8 3 24। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? 3 और 2, तो 3 2 5। तो 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बच गया? 5। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए एक डिवीजन का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो 5 एकम 5 5 पंचे 25, 5 और 2 7। तो 2 प्लस 7, तो आंसर आया 9। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 4 2/3 प्लस 7 1/3 इंटू 1 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 3 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 तिया 12 12 और 2 14/3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है 2/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 6 2 तिया 6 और 6 और 2 8। तो ऊपर में आ जाएगा 8 और नीचे बच गया 3। तो वैसे ही 4 तिया 12 12 और 2 14 14/3 प्लस 7 तिया 21 21 और 1 22 22/3 इंटू 1 दूनी 2 2 और 1 3 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 3। ये हो गया 3 तिया 9 और 1 10 10/3। अब देखो सबसे पहले साइन देखिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और माइनस। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखिए, a/b डिवाइडेड बाई c/d। a/b डिवाइडेड बाई c/d होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। तो ये पलट जाएगा, c/d था ये d/c हो गया और डिवीज़न का जो साइन था वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। तो यहाँ से इसको देखते हैं 14/3 प्लस 22/3 इंटू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो साइन था भाग का इसको मैंने गुणा का साइन कर दिया। तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस 10/3। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन देखिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन और माइनस। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व होगा। तो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। तो क्या बच गया? 14/3 प्लस 22 यहाँ से माइनस 10/3। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 22 तिया 66 66 और 14 कितना हो जाएगा? 80 80/3 माइनस 10/3 80/3 माइनस 10/3। तो आधार से समान है। देखिए यहाँ से अगर मैंने लिखा है 1/2 माइनस 3/2 ये लिखा है, तो आधार समान है तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर में 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो -2/2 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बेस में 3 लिखा हुआ है
और ऊपर में 80 और 70, तो ये हो जाएगा 70/3। और 70/3 को क्या लिख सकते हैं, 70/3 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 1/3। तो ये आंसर आ गया 23, 1/3, 23 तिया 69 69 और 1 70, 70/3। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 7 1/8 ऑफ 5/76 ऑफ 4 4/15। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 8 56, 56 1 57, 57/8 ऑफ लगा है, ऑफ 5/76 ऑफ 15 4 15 60, 60 64 और बटे 15। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये 57/8 इंटू 5/76 इंटू 64/15 ये हो जाएगा। 8 से 1 8 8 64, 5 से 1 5 से 5 तिया 15, 3 से 1 3 एकम 3, 3 निया 27, 19 एकम 19, 19 चौक 76 और 4 4 दूनी 8। तो आंसर आया 2। आंसर आया 2। अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 2 इंटू 18 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। तो देखो 9 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 16। 3 की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। a की पावर n की पावर m हो तो a की पावर n इंटू m हो जाता है, ये हो जाता है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम पढ़ेंगे ये सब रूल्स। यहाँ से देखिए 3 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 इंटू ये 3 की पावर 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 16, 3 की पावर 4 इंटू ये ब्रैकेट ये अलग हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 4, तो ये आएगा 8 अपॉन 3 की पावर 16। अब देखिए अगर a की पावर n और a की पावर m हो तो a की पावर n प्लस m हो जाता है। आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 8 12 हो जाएगा। तो 3 की पावर 12 इंटू क्या बच गया 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 16। अब 3 की पावर 12 और 3 की पावर 16 तो ये 12 और 16 बचेगा 4। तो यहाँ से क्या बच गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 4 8 16 हो जाएगा और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 डैश 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 2 - 999/1001 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व देखिए 2 - 1/3 तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5, 5/3 इंटू 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 7/5 इंटू 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, 9/7 डैश 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 डैश। इधर चलते हैं 1001 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2002। 2002 में से 999 माइनस करेंगे अपॉन 1001। तो 2002 में से 999 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1000 होता तो 1002, 1003 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1003। अब देखो ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 7 इस 7 से कैंसिल, ये 9 यहाँ पे 9 होगा उससे कैंसिल। ऐसे ही ये 1001 यहाँ पे 1001 होगा उससे कैंसिल। तो क्या क्या बच गया, यहाँ ऊपर से बच गया 1003
और नीचे बच गया 3, तो यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 1/1.4 प्लस 1/4.7, ये पॉइंट नहीं इंटू है, सॉरी ये पॉइंट नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/3, 5/16, 3/8, 41/7 to 80। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ये 10 है, प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, 1/1 इंटू 4, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दूं, 1/1 इंटू 4 इसमें, और 3 को अंदर ले जाऊं, तो 1/3, 3/1 इंटू 4, 1/3। अब इसको ध्यान से देखिए, 3/4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस ये 4 हो जाएगा, 4 ये 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो ऊपर में आया 3, 1 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं और 3 को अंदर ले जाते हैं, तो बाहर बचा 1/3, 3/1 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 10 प्लस 3/10 इंटू 13 प्लस 3/13 इंटू 16। अब 3/1 इंटू 4 को लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 माइनस 1 3, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 4। ऐसे ही प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, नीचे बच गया 4 इंटू 7, प्लस 1/7 इंटू 1/10, ये माइनस साइन है, 10 एकम 10, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 7 इंटू 10, प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16, 13 एकम 13 और 10, 13 में से 10 गया 3, 10 इंटू 13, ये आ गया, 16 एकम 16, 13 एकम 13, 16 माइनस 13 3, 13 इंटू 16, ये आ गया। तो यहाँ से ये 1/4, ये 1/4 कैंसिल, ये 1/7, ये 1/7 कैंसिल, ये 1/10, ये 1/10 कैंसिल, ये 1/13, 1/13 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1/16, तो 1/3 अंदर बच गया, 1 माइनस 1/16, 1/3 इसको लिख सकते हैं 16 एकम 16, 16 में से 1 गया 15, 15/16, तो इंटू आया 15/16, तो 3 से 1, 3 पंचे 15, तो 5/16, 5/16 हमारा आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 इज डिवाइडेड बाई 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18, द रिजल्ट इज, मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 1/10, 5 1/10, 2 1/18, 3 1/6, 3 3/10। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 डिवाइडेड बाई 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18, इसको भाग करना है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इसका सबसे पहले जो बेस है
डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 4, 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? 2 एकम 2, 2 दूने 2 पंचे 2 तिया, 2 से 1, 2 से 1, 2 से 5, 2 से 3, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यहाँ आ गया 60। अब देखो ये 1/2 है, ये 60 है, एलसीएम 60 आया, तो जो नीचे है उससे इसको भाग देंगे, तो 2 से 60 को भाग दिया तो 30 आया, जो आया 30 उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 30। ठीक है, फिर से देखिए 2 से 60 को भाग दिए तो कितना आया 30, उस 30 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, माइनस 4 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, प्लस 5 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा 12, 12 एकम 12, माइनस 6 से 60 को भाग दिए तो कितना आया 10, 10 एकम 10, ये आ गया। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं 5, 9, 5 और 18 का, 5, 9, 5 और 18 इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 9, 1 और 18, 2 से देते हैं तो 1, 9, 1, 9, 9 से देते हैं तो 1, 1, 1 और 1, तो 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो एलसीएम कितना आया 90, एलसीएम आया 90। तो यहाँ से नीचे आ गया एलसीएम 90। अब देखो 5 से 90 को भाग देंगे तो 18 आएगा, 18 दूनी 36, माइनस 9 से 90 को भाग दिए तो 10, 10 पंचे 50, प्लस 5 से 90 को भाग देंगे तो आएगा 18, 18 तिया 54, माइनस 18 से 90 को भाग देंगे तो आएगा 18 पंचे 90, 5, 5 सत्ते 35, तो यहाँ आ गया 35। अब देखो 30 और 12 42, 10 और 15 25, तो 42 में से 25 गया 17, 17/60 डिवाइडेड बाई, इधर देखो 36 और 54 हो गया 90, 6 इसको दे दो तो 60, 60 और 30 90, 90 में से 50 और 35 85, 90 में से 85 गया 5, तो 5/90। अब इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 17/60 गुणित 90/5। जब डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये वाली संख्या पलट जाती है, 0 से 0 गया, 3 से 2, 3 से 3, तो ये आ गया 17 तिया 51, 51 बटे नीचे कितना बच गया 5 दूनी 10, तो 51/10 हमारा आंसर आया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 पंचे 50 कितना बच गया 1, 1/10, तो 5 1/10 ये हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के हमने क्वेश्चन देखे। और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। a² - b² होता है a - b इंटू a + b। a + b का होल क्यूब ये होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। a³ + b³ ये होता है a + b इंटू a² - ab + b², और a³ - b³ ये होता है a - b a² + ab + b²। तो अगला क्वेश्चन है 2 × 2 × 2 + 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 + 3 × 3 - 2 × 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 × 3 × 3 मतलब 3 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। अब हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 3 बस बच गया, मतलब ये 5। तो इस तरह से ये 5 हमारा आंसर आया। इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो अगला क्वेश्चन है 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 2.4 इंटू 2.4 प्लस 0.3 इंटू 0.3 प्लस 2.4 इंटू 0.3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4, तो ये हो गया 2.4 का होल क्यूब माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो ये हो गया 0.3 का होल क्यूब अपॉन 2.4 इंटू 2.4, तो ये हो गया 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 0.3, तो 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 इंटू 0.3। अब देखिए ऊपर बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और अभी हमने पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो ऊपर चलते हैं, इसको लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखते हैं 2.4 माइनस 0.3 ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी, और ए स्क्वायर मतलब 2.4 का होल स्क्वायर, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2.4 इंटू 0.3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 इंटू 0.3। तो यहाँ से देखिए ये 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 प्लस 0.3, ये है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 इंटू 0.3। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 2.4 माइनस 0.3, मतलब आंसर आया 2.1। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफिकेशन के ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए और सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन देखे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।